Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं आपको सुनाते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद भागवतम के उपाख्यानों के बारे में और बहुत सारे एपिसोड्स हम आपके साथ कर चुके हैं, बहुत सारी प्रसंग, बहुत सारी कथाएं आपने हमें इसमें से बताई। और आज हम जो लास्ट ये एपिसोड लेकर आए हैं वो श्रीमद भागवतम के उपाख्यानों का आखिरी है और इसमें आज हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे श्रीमद भागवतम का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण क्या है और उसका महत्व क्या है और एक अच्छे श्रोता के लक्षण क्या हैं। जी, तो ये सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे और इसी के साथ हम विराम देंगे श्रीमद भागवतम के उपाख्यानों की इस सीरीज को और उसके बाद कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। तो रागलेखा दासी जी, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं और आप हमारे श्रोताओं को बताएं इसके स्वरूप के बारE में। जी, श्रीमद भागवतम और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है। इस भव सागर में प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हुए, उनके लिए ये श्रीमद भागवतम ही सर्वोत्तम सहारा है। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, प्रवर और अवर, मतलब उत्तम और अधम। अच्छा। जो उत्तम श्रोता हैं तो उनके चार उदाहरणों से उत्तम श्रोता को कंपेयर किया गया है और चार उदाहरणों से अधम श्रोता को कंपेयर किया गया है। तो उत्तम जो श्रोता है वो चातक के जैसे होते हैं। तो चातक जैसे पपीहा, चातक को बोलते हैं पपीहा जी। तो उसमें जो बादल के बरसते हुए जल में वो चिहा रखता है और दूसरे जल को छूता ही नहीं है। इस प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण में सब रत ले लेता है। तो इसके जैसे चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र का जल ही पिएगा और चाहे उसको और नदी होगी, सरोवर होगा या समुद्र कुछ भी होगा, उसको बोलेंगे तुम्हें प्यास लगी है चलो उधर से जल पी लो, लेकिन वो नहीं पिएगा तो स्वाति नक्षत्र के जल का ही वो पान करेगा। तो ऐसे ही जो भक्त है, उत्तम भक्त है, उत्तम श्रोता है, वो हमेशा कृष्ण संबंधी चर्चा ही करेगा और कुछ चर्चा नहीं सुनेगा जी। फिर और एक श्रोता का उपमा दी गई है हंस से। तो हंस जैसे होता है वो जैसे कमल नाल होता है, उसके अंदर दूध होता है और पानी होता है, क्योंकि कमल जो है वो जल में उगता है। तो उसकी नाल होती है, उसकी जो डंडी होती है जिसके अंदर काफी तंतु रहते हैं और उसके अंदर दूध रहता है, थोड़ा कमल का दूध, उसको कमल गट्टा भी कहते हैं, जो सूख जाता है, कमल ककड़ी जी। तो उसके अंदर थोड़ा दूध होता है और थोड़ा पानी होता है। तो हंस क्या करता है कि उस कमल नाल में से काली दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। अच्छा। तो उसके हंस में ये कला है। तो इसलिए जो श्रोता शास्त्रों को श्रवण करके इसका सार भाग ले लेता है, मतलब पानी या असार भाग छोड़ दिया और सार भाग ले लिया, वो हो गए हंस। सार मीन्स एसेंस। जैसे अगर हम दूध को भिगोएं तो 10 किलो दूध का जो एसेंस है वो है 1 किलो घी। तो ऐसे ही सारे जो जितनी भी कथा होती है उसमें से वो एसेंस ले लेता है। तो हंस के समान जैसे वो दूध लेता है और जल को छोड़ देता है। ये तो वो सारा भी पी सकता था, दूध के साथ जल को पी लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो ऐसे ही हंस के समान होता है। फिर उसके बाद एक है शुक के समान है, सुखदेव जी के समान है। तो व्यास जी के मुख से उपदेश सुनकर उनके सुंदर और परिमित वाणी को सुन के वो पुनः उनको सुना देता है। तो व्यास जी और अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है। तो शुक कहलाते हैं, मतलब जो कुछ उसने सुना है किसी भी वक्ता से उसको पुनः वापस सुना देगा, वो शुक के कहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने व्यास जी की कथा सुनी और फिर परीक्षित महाराज जी को सुना जी। तो उसके बाद एक मीन श्रोता है। तो मीन मतलब कथा सुनते समय वो निर्निमेष नैनों से देखते हुए मुंह से कभी भी एक शब्द नहीं निकालता, निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है।
तो मतलब एकदम अपलक, एकदम पलके भी नहीं झपकाता और वो बस एकदम कुछ शब्द नहीं बोलता और बस उसके रसस्वादन में लगा रहता। तो इसको मीन कहते। मीन जैसे मीन होता है मतलब मछली, उसका कोई आँख का पलक नहीं होता है, तो बस ऐसी पलक दृष्टि से देखती रहती है। जो मीन होता है वो कभी भी का रसस्वादन करता रहता है कथा का। तो और जो अधम श्रोता है वो है वृक्क के जैसे भेड़िया। तो भेड़िया जो होता है वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है। वैसे ही जो मूल कृष्ण कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता है और बीच में जो से बोल उठता है वह वृक्क होता है। मतलब जैसे भेड़िया होता है वो शिकारी वेणु बजाता है तो उससे सारे जो हिरण होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, तो वो जाके जोर से भयानक गर्जना करते हैं। तो ऐसे जो सब लोग कथा सुन रहे हैं बीच बीच में जाके बोलेगा तो वो है वृक्क, भेड़िया। फिर उसके बाद एक है भुरुंड। अधम श्रोता में है भुरुंड। जैसे किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए उसको भुरुंड कहते हैं। तो स्वयं तो सुन ली, दूसरों को भी शिक्षा दे दी, लेकिन स्वयं उसको आचरण नहीं करेंगे तो भुरुंड हो गए। फिर उसके बाद हो गया बैल, वृष। तो वृष क्या करता है कि सार असार वस्तु का विचार नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि अंधी है। तो ऐसे ही जो क्योंकि उसको अगर अंगूर हो या कड़वी खली हो तो एक जैसा समझ के खाता है, इसलिए जो सुनी हुई बातें सब ग्रहण करता है, लेकिन उसको उसकी बुद्धि नहीं है कि उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सके और कथा में क्या अंतर है ये पता लगा सके। तो उसको वृष कहते हैं। फिर एक है ऊंट। तो ऊंट जो क्या करता है कि आम को छोड़ के नीम की पत्ती खाता है और उसके कांटे से जो उसके मुंह गीला गीला हो जाता है तो बोलते हैं कितने गीले कांटे हैं, कितने सच्चे हैं। तो कांटों से रक्त आता है और वो उसको समझता है ऐसा। तो इसलिए माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर नीम की पत्ती खाता है ऊंट। उसी प्रकार भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारिक बातों में रमता रहता है। तो ये है ऊंट के जैसे। तो श्रीमद् भागवतम का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। 7 दिनों में जिसकी समाप्ति हो जाए ये श्रीमद् भागवतम राजस है, और जिसकी 1 या 2 महीने में हो तो धीरे धीरे कथाओं का रस स्वादन करता है तो वो है सात्विक। और तामस वो है जो कि 1 वर्ष में हो तो आलस्य और श्रद्धा के साथ चलाया जाए, और 1 वर्ष, महीना और दिनों का नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम भक्ति के साथ श्रवण करता है तो निर्गुण है। मतलब प्रतिदिन ही करता है, कोई दिन महीना और ऐसे नहीं, सदैव ही करता रहता तो वो निर्गुण है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भी भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया। उसमें 7 दिनों की बात आती है और राजा की आयु के बचे हुए कुछ दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। फिर इसमें बता रहे हैं कि कामनाएं 2 प्रकार की होती हैं, श्री कृष्ण की व धन की। श्री कृष्ण के सिवाय जो कुछ भी चाहा जाए वे सब धन के अंतर्गत है, उसके धन की संज्ञा है। जैसे एक भगवान को चाहते हैं और एक चाहते हैं संसारिक वस्तुओं को। तो जैसा वक्ता है वैसे ही वैसा वक्ता होता है वैसा ही श्रोता होता है। तो ये दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है और उसके फल की हानि होती है। जैसे कि अगर वक्ता देना चाहता है कृष्ण को और जो श्रोता है वो चाहता है धन, तो फिर दोनों का विपरीत ऑपोजिट भाव हो जाएगा। श्री भागवतम के कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि ये है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर दे। तो जो श्रोता वक्ता अगर भागवतम करा रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो प्रतिदिन अपना स्नान करके नित्य कर्म पूरा कर ले। फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के समान श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करे। और वो खीर या दूध खाए, मौन रह के भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग करे। और प्रतिदिन जब वो कथा करते हैं तो अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के लिए रात्रि में जागरण करें।
समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। समाप्ति जब हो जाए तो भंडारा करे, ब्राह्मणों को खिलाए। जी जी। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को जो वो चाहेगा, स्त्री, धन आदि, पुत्र, राज्य, सब जो उसका अभिष्ट है वो सब मनोवांछित फल प्राप्त कर लेगा। किंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडम्बना है। श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद रूपी फल प्रदान करने वाला है। तो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है कि कृष्ण प्रेम ही हमें प्रदान कर देगा, तो ये कृष्ण की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है, तो मतलब बोलने का स्वरूप। तो श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, प्रणव बीज है, साधन भक्ति इसका गूदा है। 365 इसमें चैप्टर्स है जो शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक हैं जो भाव रूपी सेवा है। भागवत को जो श्रवण करेंगे, दान करेंगे, कृष्ण स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये कृपा की वस्तु है। भागवत का परम फल है कृष्ण प्रेम। सर्वोत्तम साधन है भक्ति और सर्वोत्तम उपास्य है कृष्ण। नाम संकीर्तन द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो भागवत जो है में संबंध अभिधेय प्रयोजन का बताते हैं। तो ये भागवत के द्वारा हम चाहते हैं कि प्रियालाल की माधुरी प्रकट हो हमारे हृदय में, तो यही इसका चरम फल है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जो एपिसोड्स की सीरीज रही श्रीमद् भागवतम की, बहुत ही खूबसूरत रही। और अभी बहुत कुछ जाना किस तरह से उसके एक श्रोता और वक्ता के लक्षण होते हैं, क्या विधि होती है श्रवण की, क्या महात्म्य है, ये सब हमने जाना। आगे कुछ और भी जानते हैं रागले खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्म दर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को
दर्शन पाऊं। गहवर वन परिक्रमा लगाऊं। गहवर वन परिक्रमा लगाऊं। दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास। दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं। नंद बाबा के द्वारे जाऊं। दाऊ भैया के दर्शन पाऊं। दाऊ भैया के दर्शन पाऊं। ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं। पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं। बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया। बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन को वास। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। रागले एकादशी से बहुत कुछ जाना हमने श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, उसके बहुत सारे प्रसंग कथाएं हमें बताई और आज जो है इसका ये लास्ट एपिसोड हम आपके साथ कर रहे हैं। तो रागले एकादशी जी, अब जो ये है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान जो है समाप्त हो चुकी हैं, इनकी कथाएं प्रसंग। तो बहुत सारे श्रोता ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम इस पूरी भागवतम का जो सार निकालें वो क्या रहेगा, मतलब इस पूरे अध्यायों को जिन्होंने सुना है, जिन श्रोताओं ने सुना है, उनके लिए एंड में कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको हमेशा याद रखनी है प्रभु भक्ति करते हुए? तो इसके लिए ही श्रीमद् भागवतम में जो जब समाप्ति होती है तो एक श्लोक दिया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम करम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरण में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुख को शांत कर देता है, वही पर तत्व स्वरूप हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मतलब श्रीमद् भागवतम सुनने से मुख्य रूप में हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान से प्रीति हो जाएगी, उन्हें शरणागत हो जाएंगी और गौण रूप से जो सेकेंडरीली, प्राइमरीली तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, सेकेंडरीली जो गौण रूप से है वो हमारे सारे पापों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। तो यही इफेक्ट है हमारा भगवान का नाम संकीर्तन करने से, और जो कि श्रीमद् भागवतम हमको इस चीज का उपदेश देते हैं और यही हम भगवान का नाम करने से प्राप्त करते हैं। यही हम एकादशी जब करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसी के द्वारा हमको ये प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे जब तक पाप है तो हम कीचड़ में हैं, तो हम ठीक से हम
कीचड़ में रहेंगे तो कैसे हम निकल कर, हम जब तक साफ सुथरे नहीं होंगे, कीचड़ मल कीचड़ हटेगा नहीं, अच्छे से स्नान नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे ही हमारा बहुत अनर्थ है, पाप है, तो वो सब दूर हो जाएंगे भगवान के नाम संकीर्तन से, और फिर धीरे धीरे हम शुद्ध होकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अपने शरीर को साफ रखने के लिए रोज स्नान की जरूरत होती है, उसकी मैल को उतारने के लिए हमें नहाना होता है, उसी तरह हमारे मन पर जो माया की मैल है, हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार हैं, उनको दूर करने के लिए उसको भक्ति से हमें नहलाना है, भक्ति करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस मंत्र का भी दिन रात उच्चारण करें, खाली बैठे समय में, कभी काम करते हुए, सफर करते हुए, आप सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र को ही उच्चारित करते रहें, तब भी आपकी भक्ति जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। प्रभु को बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु है तो सिर्फ एक ही। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो परमात्मा है, वो एक ही है। आप उसे किसी भी रूप में याद करें। और इस तरह के प्रोग्राम जो हम आपके लिए रेडियो मानव रचना पर लेकर आते हैं, ये सिर्फ आपके लिए एक ज्ञान का माध्यम ही नहीं है। इस कलयुग में जीने की बहुत सारी शिक्षाएं भी जो है हमें इन ग्रंथों से, इन पुस्तकों से मिलती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम इन प्रोग्राम्स के जरिए आपके दिलों में कहीं ना कहीं अपने व्यस्त समय से टाइम जो है निकालें और उस प्रभु की भक्ति में भी थोड़ी देर अपने आप को दें। तो आपकी इस कुछ समय की भक्ति भी आपके बहुत सारे आने वाले जन्मों को जो है वो भवसागर से पार कर देगी, उजागर कर देगी। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो है, हम स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, आध्यात्मिक प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों का जो ये सिलसिला था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। आगे आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, इतना कुछ आपने श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं।
सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वामितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि